seen high, 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 high. Nangalia rapie, rapie, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्या है ना कि ये जो है मतलब सारा काम पड़ा हुआ है। अभी मैंने एक्चुअली सोच रही हूँ कि कर लूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी प्रमोद भैया नीचे बिजी हो जाएंगे और स्टोर रूम ना बहुत ज़्यादा बेकार फैला हुआ पड़ा हुआ है, काफ़ी बेकार हो रहा है। सारा सामान उसमें फैल गया, मतलब जो भी चीज़ यूज़ करी उसमें उठा के और ऐसे ही फेंक दी। तो आज मैं सोच रही हूँ ना उसको अच्छे से लगा लूँ पहले, क्योंकि ये काम मैं अकेले बाद में करती रहूँगी, घर के जो भी काम है। लेकिन जो स्टोर रूम है उसको फिर मैं बाद में नहीं कर पाऊँगी, या प्रमोद भैया फिर हेल्प नहीं करा पाएंगे। तो मेरे को प्रमोद भैया की हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले तो साफ़ कर लेते हैं। मैं दिखाऊँ कितना बेकार, इतना उबड़ खाबड़ पड़ रहा है ना। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये देखो सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है ना पूरा, मतलब इतना सामान नहीं है लेकिन इस तरीके से फैला के पड़ा हुआ है ना ये, कि सारा कुछ इसमें भरा हुआ है। तो बस प्रमोद भैया आ जाए, उनका वेट कर रही हूँ और देन इसको क्लीन करते हैं। तो मैं आ गई। एक्चुअली ये स्टोर रूम नहीं है, ये सीढ़ी के नीचे पापा ने निकलवा दिया था। तो इसमें मैं जो सामान होता है जो मैं डेली यूज़ नहीं करती, तो वो सब मैं इसमें रख देती हूँ। और जो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही जैसे लकड़ियाँ हुई या उस टाइप का सामान, तो वो छत वाले स्टोर पे रखती हूँ। ठीक है, जैसे ये वायर्स हैं तो इलेक्ट्रिशियन भैया को जब भी आते हैं तो ये मैंने ना स्टोर करके रख रखे हैं। जब भी भैया आते हैं तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ, ये क्या ये यूज़ हो सकता है, ये यूज़ हो सकता है। तो ये सब ना यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मैं इन सबको ना संभाल के रख देती हूँ, जो भी वायर्स हैं। तो कभी कभी तो मेरे भी मैं किसी ना किसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं DIY में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सब ना स्टोर में। और ये देखो छत का ये वाइपर है और ऊपर है ज़रूरत, लेकिन देखो प्रमोद भैया ने इसको नीचे स्टोर में ही रख दिया है कि उनको अब चाहिए ही नहीं। और ये भी सब ये खाली पड़े हुए हैं डब्बे, इनको मैंने सबको संभाल के रखा हुआ है कि इसका मैं कुछ DIY बनाऊँ। तभी मैं वही फिर से इसको देख के सोच रही हूँ कि इसका क्या यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसका क्या DIY बना सकती हूँ। तो वही मैं देख रही हूँ, बट फिर मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने वापस से ऐसे ही रख दिया कि इसको बाद में सोचूंगी जब खाली होंगी, अभी सफाई कर लेती हूँ। तो उसको भी मैंने वापस ऐसे ही रख दिया। और इसमें मतलब मेरे पेंट वगैरह जो भी, जैसे मैं DIY बनाती हूँ ना, तो जो पेंट है या सामान है तो वो भी मैंने एक कार्टून में रख रखा है। और ये हैं कुछ पेंटिंग्स, क्योंकि घर मैं मतलब इनको कहाँ लगाऊँ, मैं सोच रही हूँ ना नीचे सीढ़ियों पे इसको एंटर होते ही लगाऊंगी, मतलब सुंदर सा लगेगा। फिर अभी ऐसे ही मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब धीरे धीरे सजा रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और धीरे धीरे घर को सही कर रही हूँ। तो जैसे कि जो लोग पुराना पहले से मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि पहले मतलब उतने अच्छे से मैंने नहीं संभाला, मतलब किया था कि रीज़न था कि डॉग्स थे तो मैं उनमें लगी रहती थी और मेरे को अच्छा लगता था। और अगर मैं सजाती ना तो वो सारा बिगाड़ देते, तो इसीलिए मैंने अच्छे से नहीं किया था। रीज़न है ना कि जैसे मेरे सोफ़े वगैरह ना तो वो तो काट भी दिए हैं उन्होंने। जैसे लीज़ा लीज़ा ने तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे लिए करी हैं। तो ये हैं डॉग्स की दवाइयाँ, कार्टन भर के हैं ये। तो एक्चुअली जब हमारा जो जो बीमार हुआ था ना, तो हम लोग जिस दिन वो एक्सपायर हुआ था उससे एक दिन पहले ही हम लोग उसको आगरा लेके गए थे दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ भर के दी थी, तो वही सब रखी हुई हैं। तो अभी मैं वही चेक कर रही हूँ, जो एक्सपायर हो गई हैं उनको फेंक दूँगी। और ये जो जो के उस दिन बहुत सारे टेस्ट हुए थे जो जो के, तो ये उसका पूरा बुक है ये जो जो की। तो ये सब जो जो की यादें हैं, तो जो कुछ चीज़ें यादें हैं वो मैं संभाल के रख रही हूँ। और जो जैसे दवाइयाँ हैं तो उनको तो घर पे जो और डॉग्स हैं स्कूल पे, तो उनके लिए मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं भेज दूँगी तो भैया को उनको पता नहीं रहता कौन सी कब यूज़ करनी है, क्या यूज़ करना है। तो इसीलिए सारी दवाइयाँ भी रख लेती हूँ। तो ये सब मैं भेजूँगी, मम्मी को दूँगी, जिससे कि मम्मी को याद रहेगा। इतने सारे इंजेक्शन्स दिए हैं, मतलब डॉक्टर ने ही दिए थे जो के लिए। तो ये काफ़ी सारे इसमें इंजेक्शन भी हैं और दवाइयाँ हैं। तो जो एक्सपायर हो गई हैं उनको तो मैं हटा फेंक देती हूँ, और जो मेरे को यूज़ करनी है, यूज़ बोले तो मतलब जो एक्सपायर नहीं है, जो मेरी मतलब डॉग्स के लिए काम आ सकती हैं, उन सबको मैं रख देती हूँ।
तो ये बहुत बड़ा कार्टन था तो मैं छोटा लेके आई हूँ, उसमें सारा लगा देती हूँ छोटे वाले में, क्योंकि ज़्यादा जगह घेर रहा है और उसको फिर मैं इतने बड़े को रख के क्या करूँगी, इसीलिए उसको हटा देती हूँ। और इसका जो फाइल है, ये जो उसके टेस्ट हुए थे उस दिन सारे, तो वो सब है, तो ये सब हटा के रख देती हूँ। और अभी मैं मतलब प्रमोद भैया तो अंदर लगा रहे हैं सामान, और मैं सारा मतलब ये ना कि मैं प्रमोद भैया से ही करा लेती कि वही सफाई कर देते और चले जाते, लेकिन ये ना कि फिर सामान प्रमोद भैया ने तो रख दिया, ठीक है, फिर बाद में उसको जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं प्रमोद भैया को तो ध्यान ही नहीं रहता क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए मैं ना खुद ही रखती हूँ हमेशा, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो मतलब घर में, तो मैं उससे यूज़ कर लूँ। और मैं वही प्रमोद भैया को बताती भी जा रही हूँ कि यहाँ ये चीज़ रखना, जो कम ज़रूरी है उनको पीछे की साइड, और जो ज़्यादा यूज़ का है उसको आगे की साइड। तो सारा सामान इसी तरह। और ये कुछ वायर्स हैं 1 mm के, तो इनका ना जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले अभी DIY बनाया था एक, आप लोगों ने देखी हो नहीं, जो मतलब पुराने हैं सब्सक्राइबर मेरे या जो व्यूअर्स हैं उन्होंने तो देखी होगी। एक मैंने DIY शेयर किया था, एक झूमर टाइप में बनाई थी धागे से और वाइट सीमेंट, तो उसमें मैंने यूज़ किया था उसका, तो उसका भी मैं मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग को देखनी हो तो आप लोग देख लेना उसको। और जो बॉटल्स जैसे ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल्स होती है ना, तो उनको भी मैं उठा के रख देती हूँ कि उनका मतलब कुछ ना कुछ मैं DIY में यूज़ कर लूँगी, तो उनको मैं इसीलिए। और प्रमोद भैया लगा रहे हैं झाड़ू, तो कुछ सामान ना लास्ट में प्रमोद भैया ने सीधे लगा दिया था, मैं कुछ और करने चली गई थी, तो वो एक्चुअली मेरा मतलब जैसे ये वाला टूट गया है पूरा डब्बा, और इसमें ना मेरा पूरा जो DIY का सामान है ना वो भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको पूरा लगा दे रही हूँ अपने हिसाब से, कि जब भी मेरे को यूज़ करना हो। तो इसमें ना पेंट वगैरह है, पेंट है और फेविकॉल है, तो मैं पेंट ना हमेशा संभाल के रखती हूँ कि जब भी मैं कुछ भी बनाऊँ तो इनका यूज़ कर लूँ। तो मैंने छोटे छोटे ना बहुत सारे इसी तरीके के डब्बे बना रखे हैं। और मेरे पास वॉल पेंट वाइट कलर का नहीं था, बट ऊपर वाले रूम में हुआ ना, तो तब मैंने भैया से थोड़ा सा रखवा लिया कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी करूँगी तो उसका यूज़ कर लूँगी। मैं ना मतलब खाली नहीं बैठी, दोपहर में ना मैं कुछ ना कुछ अपने टाइम का ना यूज़ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। कभी कभी अभी भी बोलते हैं कि मतलब इतना बिजी रहती है, क्योंकि कुछ ना मैं अपना घर में ही करती रहती हूँ। तो गाइज नीचे की तो सफाई कर चुके हैं, मैं प्रमोद भैया भी आए हुए हैं हम लोग ऊपर। एक्चुअली ऊपर वाला भी जो स्टोर टाइप का जो बना रखा है ना, पूरा ख़राब हो रहा है, मतलब पूरा गंदा हो रहा है, उसमें इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ है ना, तो वही उसको सही कर देते हैं कि कोई भी ऊपर आए देखे कि देखो कितना गंदा पड़ा है, तो वही हम लोग अभी जा रहे हैं साफ़ करने के लिए। तो ये ऊपर वाला है, इसमें एक्चुअली जो जैसे फर्नीचर का काम हुआ था, लकड़ियाँ वगैरह लगी थी, नीचे अलमीरा बनी थी, गेट लगे थे, और जो क्लासरूम्स हैं उनके लिए सीट बनी थी, तो तब का ना फर्नीचर पड़ा हुआ है, लकड़ी है कुछ, तो काफ़ी सारी लकड़ी तो मैंने DIY वगैरह में यूज़ कर ली है, और अभी फिर भी काफ़ी टुकड़े पड़े हुए हैं, तो जो मेरे बड़े बड़े यूज़ के हैं। और इसमें एक्चुअली ये जो कट्टा है ना, इसमें भरे हुए हैं जो के कपड़े, तो इसमें भैया ने कुछ कार्टन भी भर दिए थे, गत्ते भी, तो वो सब मैंने निकाल दिए कि इनको अलग कर दो, और जो के जो कपड़े हैं उनको अलग रहने दो। तो जो की चैन है, जो का जो बेल्ट है वो है, तो वो संभाल के सब रखा हुआ है। तो और अभी इसमें से जो भी सामान है ना उसको अलग निकाल देती हूँ, जो यूज़ करने वाला है उसको रख लेती हूँ, बाद बाकी सब। जैसे ये मैंने ना स्टार्टिंग में जब मैंने ये मतलब सब्जियां करना स्टार्ट करी थी, तो मैंने मंगाए थे ये बांस, मतलब कि घर पे काम चलता रहता है ना, तो वहीं पे ये बांस पड़े थे, तो ये इस पे मैंने बेल चढ़ाने के लिए मंगाए थे, तो कुछ यूज़ हो गए, लेकिन मोटे मोटे का कोई यूज़ नहीं है, तो उन सबको तो मैंने फेंक दिया। और ये इसमें मतलब ये जो ब्लू कलर का भी मैं डब्बा लेके गई थी, इसमें एक्चुअली हम डॉग्स का फूड रखते थे, तो अब डॉग है नहीं, तो इसको भी मैं स्कूल पे ही भेज दूँगी, वहाँ यूज़ हो जाएगा
डॉग्स के फूड वगैरह के लिए या कोई किसी और चीज़ के लिए। और इसमें थोड़ा सा फूड अभी बचा हुआ है क्योंकि कालू था ना, तो कालू के लिए थोड़ा सा मंगा लिया था, तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं उसको कालू को दे दूँगी। और ये डाइस भी बाहर पड़ी, मतलब साइड में रखी थी, बट फिर भी इसमें पानी ना आ जाता है तो नीचे से ख़राब होती जा रही है, इसीलिए ना मैं इसको स्टोर में रख दी। और ये प्रमोद भैया ने छोड़ दिया और मेरे लग गई हाथ में, तो इसको भी अंदर ही रख देती हूँ साइड से लगा के। और इसमें ना मतलब इसमें कुछ ना खाने टाइप में बने हुए हैं, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो सब रख दूँगी। जैसे कि 2-4 कंडे हैं, कंडे कहीं कहीं उबले भी बोलते हैं, उबले उपले उपले पता नहीं, उबले। जैसे मैं दौराला में थी ना तो वहाँ बोलते थे उपले, बोलते थे शायद। आंटी जो हमारी जो कुक थी जो हमें खाना देती थी वो आंटी बताती थी, उबले बोलती थी शायद, मेरे को पक्का नहीं पता है। तो हमारे मतलब यूपी हमारी साइड में इसको वो बोलते हैं कंडे। तो जैसे नवरात्रि वगैरह में ना उसके पूजा करने के लिए काम आते हैं, तो इसीलिए वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और ये कुछ लाइट लगी थी तब, तो थोड़ी सी फिटिंग कर दी थी कि वायर ना दिखे, तो ये थोड़ी सी कुछ बची हुई है, तो इसको भी मैं रख देती हूँ कि कभी कभी जैसे अभी कहीं ना कहीं वायर लगवाते हैं तो ये तब काम आ जाएंगी, तो इसीलिए जो मेरे यूज़ की है ना वो सब चीज़ें मैं रख दे ले रही हूँ। और ये लंबे लंबे डंडे, जैसे टमाटर के पौधा है ना तो वो थोड़ा लंबा जाता है, और उसके लिए मैं डंडे ना लंबे लंबे से रख ले रही हूँ, तो उसके ना सपोर्ट के लिए ज़रूरत रहती है। टमाटर के पौधे के पास में सपोर्ट लगा दी और उससे मतलब रस्सी से बांध दिया पौधे को, तो फिर वो झुकता नहीं है। जब उस पर फल आता है, मतलब सब्जी बोले टमाटर आता है, तो वो ना पूरा मतलब कि झुक जाता है पौधा और फिर टूट जाता है, तो इसीलिए मैं उसको सपोर्ट देने के लिए ये रख देती हूँ। और ये कुछ मतलब जो काम में आ जाएंगे मेरे, जो ये फर्नीचर है उसको अलग कर दिया है। और ये है कूलर। बेडरूम में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन ये जो दूसरा रूम था ना उसमें हम लोग कूलर रख लेते थे, तो उसमें ना दोपहर में मैं डॉग्स को रखती थी, तो स्पेशली ये जोजो के लिए मंगाया था घर से कूलर। तो अभी तो है नहीं, अब इसको लगा देती हूँ साइड में क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है, ठंडी है। और ये ओपन, क्योंकि पहले ये रूम में रखा हुआ था, और देखो मेरा दिमाग फिर चल रहा है, फिर से मैं दिमाग लगा के सोच रही हूँ कि अब मैं ये जो है मतलब ये जो बोले तो फर्नीचर है, इसका मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे भी मैं DIY बनाने का सोच रही हूँ। प्रमोद भैया भी हंस रहे हैं कि हाँ इनका तुम यूज़ करो, क्या बनाओगी। और वैसे मैं पता है क्या दिमाग लड़ा रही थी, मैं लड़ा रही थी कि इसका ना लकड़ी मतलब इस तरीके से लगा के और बीच में कुछ और लकड़ी लगा दूंगी, और इस पर मैं प्लांटर्स छोटे छोटे बना के रख दूंगी। मतलब ऐसा चला दिमाग लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी तो मैंने टेरेस के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ सोचा है। इस बार तो मैं बहुत सारी सब्जियां लगाने वाली हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है, मतलब फरवरी में, तो फरवरी के लास्ट में मैं कुछ भी मतलब जो सीड्स मैं सोच रही हूँ लगाने का, जो जो मेरे को ग्रो करना है तो वो सब मैं लगाऊंगी। तो इसको दो, मैं प्रमोद भैया दोनों रख देते हैं। देखो प्रमोद भैया ने पूरा ही अंदर कर दिया मेरे को। तो सारा मतलब सफाई हो गई आज एक्चुअली। और ये भी दवाई है, पूरे घर में ना जहाँ देखो वहाँ दवाइयाँ ही दवाई। ये हल्क की दवाई है, हल्क तो है वो स्कूल पे है। हेलो गाइस, तो फाइनली स्टोर रूम तो हम लोगों ने साफ़ कर दिया है, और एकदम अब अच्छा भी लग रहा है। दिखाती हूँ मैं आप लोग को। अभी मतलब प्रॉपर अभी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को यहाँ नहीं रखनी है, भेजनी है, बट अभी फ़िलहाल वो भी रख ली हैं, तो आप लोग को एक बार दिखाती हूँ। पहले एकदम ढेर लगा पड़ा था, बहुत ही गंदा लग रहा था। इसमें कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी थी, तो वो मैंने प्रमोद भैया को दे दी हैं, वो अपने घर पे चूल्हे में जलवा लेंगे। उनके घर पे चूल्हा है और चूल्हे पे खाना बनता है, तो ये अपने घर पे ले जाएंगे, इनका यूज़ कर लेंगे। देखो प्रमोद भैया लकड़ियाँ ही तोड़ रहा है। तो ये प्रमोद भैया अपने घर ले जाने के लिए लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। चूल्हे का इंतजाम है प्रमोद भैया, किसके लिए कर रहे हैं? चूल्हे के लिए।
कि ये एक्चुअली मेरे को भी मन करता है कि मैं भी यहाँ पे छत पे एक छोटा सा चूल्हा बना लूँ, कभी कभी खाना बनाऊँ, लेकिन जब रोटी बनती नहीं है तो चूल्हा बनाने का फ़ायदा क्या है, और अभी को पसंद ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं नहीं बना रही। वरना कभी कभी मन करता है चूल्हे पे और एक अलग से, मतलब एक तो छत भी छोटी है कि गार्डनिंग करूँ कि मैं इसको एक चूल्हा बना के गांव का लुक दूँ। मन करता है पर मेरा कि गांव का लुक में थोड़ी सी जगह को एकदम प्रॉपर, लेकिन पूरा गांव वाला लुक दूँ, उसको कच्चा मिट्टी से वो करके और कच्चा उसको पोत के, मतलब उस टाइप का बनाऊँ, मन है बट अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि छत भी उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि सारी तरफ मेरे प्लांटर्स हैं और अभी मेरे को और भी गमले रखने हैं ऊपर, तो इसीलिए मैं वो वाली चीज़ें बस सोच रही थी बट कर नहीं रही हूँ। तो प्रमोद भैया सफाई कर रहे हैं, मतलब झाड़ू, मतलब वो तो हो गया सारा काम, बस झाड़ू रह गया है। ये छत को धोएंगे एक दिन, तो सोच रही हूँ कल या परसों में साफ़ करेंगे, क्योंकि आज यार थकान हो गई है। अभी मेरा घर का नीचे का काम भी पड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं अभी छत को धोने वाला काम आगे नहीं फैला रही हूँ, उसको कल या 2-3 दिन में करूँगी। मैं सोच रही हूँ छत पे एक DIY भी बनाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ पहले उसको बना लूँ तब ही छत को मैं अच्छे से सफाई कराऊँ। तो अभी सोचते हैं क्या करना है। और ये देखो कल परसों मैंने पालक तोड़ा और देखना फिर से कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए पालक के। तो और ये तो एकदम प्रॉपर बीज, देखो प्रॉपर सीड्स निकल रहे हैं पालक के, दिख रहा है गाइस मेरे को। एक्चुअली रोशनी ज़्यादा है ना तो पता नहीं चल रहा है। ये देखो ये सीड्स है एकदम पूरा, ये वाला जो है दिख रहा है, हाँ पूरे में मतलब सीड्स आ रहे हैं, तो इसको मैं ना होने दे रही हूँ। और ये देखो मेरे टमाटर पक रहे हैं, चेरी भी रहा एक अच्छा सा पका हुआ। इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और कच्चा तो यार बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो बहुत, मतलब जो भी पालक होता, मतलब सॉरी जो भी टमाटर होता है ना घर का, वो मैं ऐसे ही सैलेड में खा लेती हूँ, बहुत ही यम्मी लगता है। मतलब जो मार्केट से खरीदता है उससे ज़्यादा टेस्टी होता है घर का। मतलब 3-4 पक रहे हैं अभी, इस बार मैं लगाऊंगी अभी 4-5 दिन में। अभी और सोच रही हूँ कि अभी रहने दूँ, फिर से मैं नया मतलब चीज़ें अभी ग्रो करूँगी तो लगाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरा नीचे का भी काम पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि आज हम सफाई में लग गए थे, तो इसीलिए नीचे का सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलो जल्दी से चलती हूँ नीचे क्योंकि अभी नीचे बहुत काम है। तो चलो बाय बाय गाइज, वीडियो मैं आगे नहीं, मतलब आज बस सफाई का ही बहुत है, क्योंकि अगर मैं और वीडियो बड़ा करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, ठीक है। अगर गाइज आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार नया है और सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। मतलब फ़ायदा बोले तो यार अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार कि जब कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों व्लॉग बनाऊँ, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बाय बाय गाइज, बाय।